साची, एक और ज़रूरी बात है, वो ये कि बहुत बार हमारे आसपास ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत तनाव में होते हैं, बहुत चिंता हो जाती है हमें, और उस तनाव की वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका असर सीधा आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ एक उदाहरण से, तो मान लीजिए आपका आपके पति के साथ झगड़ा हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको तनाव होना ज़ाहिर तौर पे लाज़िम है, ठीक है ना? होता है दीदी ऐसा। है ना? तो जब आपका आपके पति के साथ झगड़ा हुआ है तो आप तनाव में होंगी, चिंता में होंगी, पर उसका अगर हम इस तरह की प्रतिक्रिया दें कि हमने खाना ही नहीं खाया रात में और हम सो गए, तो उसका असर आपकी सेहत पे पड़ता है। हाँ, होता है दीदी, हमारे साथ भी कई बार होता है। और जब आपकी सेहत पे असर है तो आपके बच्चे की सेहत पर भी असर है, तो हमें ये सब नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि कैसे ऐसी परिस्थितियों में आपको व्यवहार करना है, कैसे आप प्रतिक्रिया करें कि आपका तनाव कम रहे, है ना? आपकी चिंता कम रहे और किसी भी तरह के तनाव से आप बच पाएँ। तो ये सब बातें भी हम अगले सत्रों में करेंगे। ठीक है। तो साची, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको इन 3 चरणों का अभ्यास करना होगा। तो पहले हम इन 3 चरणों को समझेंगे और इनका अनुसरण करेंगे। सबसे पहला चरण ये है कि आप उन कार्यों की पहचान करें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, नुकसानदायक है। फिर दूसरा चरण है कि नुकसानदायक कार्यों को आप स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक कार्य हैं उनसे बदल दें। और तीसरा है लगातार उसका अभ्यास करती रहें। यदि माता अपनी सेहत के लिए नुकसानदायक कार्यों की पहचान करने में सक्षम नहीं हो रही हैं, तो आप इन उदाहरणों के ज़रिए उन्हें इनकी पहचान करने में मदद कर सकती हैं।